सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ 5 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंग्लिश पूछी जाती है, जहाँ पे आपसे वो क्या पूछता है, एरर्स। क्या पूछता है उसमें, एरर्स आपसे पूछे जाते हैं। एरर्स अब क्या होते हैं मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये 10 सेकेंड क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अगर आप जो ये क्वेश्चन आप नीचे फ्लैश हो रहा है, अगर आप इसे 10 सेकंड में डील कर पाते हैं विद रूल, ऐसा नहीं कि आपने लगा दिए ए होना चाहिए बी होना चाहिए, अगर आपको रूल पता है तो आप अच्छा चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इसे डील ही नहीं करना चाहिए, आपको स्किप कर देना चाहिए। अब एरर क्या होते हैं, आपको सेंटेंस दिया होता है ऐसे कटिंग में और ऐसे स्लैशेस दिए होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एरर्स। और लास्ट में दिया होता है नो एरर, मतलब अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में जो आपको नीचे फ्लैश करके दिया हुआ है इसके अंदर कुछ गलती है तो आपको बताना है ए पार्ट में गलती, इसमें बी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में, या लास्ट नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर, एंड लास्ट इज नो एरर। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आप सभी ने अपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आंसर जो होना चाहिए, मतलब जहाँ पे एरर पार्ट है वो आंसर होना चाहिए ए में आपका एरर छुपा हुआ है। अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अब इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताने वाला हूँ, रूल नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है, जब कभी भी एज सून एज, देखते जाइए, एज सून एज, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड या इन केस। इन केस देखिए अगर कभी भी ये वर्ड आपके सेंटेंस में दिख रहे हो, कहीं भी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में आपको दिख रहे हो और आपको एरर फाइंड आउट करना है, क्या आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है इधर देखिए। तो आपको जस्ट ये देखना है एक चीज कि इसके बाद इन सभी वर्ड के बाद एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज मतलब साथ ही साथ होता है, वैसे आपको पता है साथ ही साथ, लेकिन यहाँ पे एज अगर ये इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करूं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है, या जैसे ही या जब। ठीक है, जब या जैसे ही। इफ मतलब यदि, आपको पता है इसका मतलब। अब व्हेन मतलब जब, अनटिल अनलेस मतलब जब तक, दोनों का मतलब क्या होता है, जब तक। और प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, क्या होता है इसका मतलब, बशर्ते। आप बोलते हैं ना बशर्ते आपको यहाँ आना पड़ेगा, बशर्ते आपको ये करना पड़ेगा। इन केस मतलब कोई स्थिति, मतलब इसको बोलते हैं यदि, या इफ की कंडीशन भी बोली जाती है। अब इधर देखिए, जब कभी भी आपको ये वर्ड किसी सेंटेंस में दिखेंगे तो आपको दो चीजें और दिखेगी कि इसके जस्ट तुरंत बाद, इसके इंस्टेंटली ही आपको क्या दिया हुआ, कोई सब्जेक्ट दिया हुआ। क्लियर, कोई आपको सब्जेक्ट दिया हुआ, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, कुछ भी सब्जेक्ट। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके सब्जेक्ट के बाद आपको एक टेंस लगाना होता है। कौन सा टेंस, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, आपको होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस। कब आईईएस, कब, जब आपके जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या कोई नेम हो। ठीक है, ये आपको पता है ये ऑलरेडी, लेकिन एक फॉर्मेट और यूज होता है जब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कब, जब आई, वी, यू, दे आपके ये अगर सब्जेक्ट है तो। क्लियर, अब इधर देखिए, मेरे कहने का मतलब होता है अगर आपको यह सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन अगला जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और उससे आगे। अच्छा, ये तो था फर्स्ट सेंटेंस, इधर देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये वाला, सॉरी ये वाला फर्स्ट सेंटेंस ये था। अब अगर इससे आगे कोई सेंटेंस बन रहा है इसे बोलेंगे सेकंड सेंटेंस। ठीक है, और इसके अंदर अब क्या लगाना है, आपको ऐड कर देना है। इसके अंदर आपको अब हमेशा लगाना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसे, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब देखिए
ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है सेकंड सेंटेंस। तो हमेशा आपको याद रखना है, चाहे सेकंड सेंटेंस उधर है या सेकंड सेंटेंस इधर है, तो आपको हमेशा ये वाला फॉलो करना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, बस अच्छी से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है ये। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब इसके अंदर क्या लिखा है, एज सुन एज आई शैल, आई शैल आ गया। अच्छा, शैल मतलब शैल को ही तो विल बोलते हैं हम, है ना। तो अब इधर देखिए, मैंने क्या बोला है कि आई शैल या विल। अब इधर देखिए, अब जब एज सुन एज आ गया, उसके जस्ट तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट आ रहा हो, आए आ रहा है, आए, है ना, तो इसके अंदर क्या आ रहा था, आए। तो आपको करना बस इतना सा है, उधर से आपको ना शैल काट देना उसमें से, क्योंकि उसके अंदर हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर तो दूसरे वाले सेंटेंस में लगता है, जो कि आपको दिया हुआ है, देखिए लगा होगा इधर, देखिए कहाँ है क्वेश्चन, एज सुन एज आई, काट दो आप, शैल नहीं, आई रीच न्यू दिल्ली, आई शैल। अच्छा, शैल या विल दोनों सेम ही होता है, तो आगे वाले में आपको विल लगाना है, लेकिन पहले वाले में नहीं लगाना है। कहने का मतलब बस इतना सा है, छोटा सा, कि आपको इन सभी के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, और आगे या उससे मतलब उसके आगे या उससे पीछे वाले सेंटेंस में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल या शैल का यूज करना होता है। अब इधर देखिए, और ये आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बोलूं, अगर एक सेंटेंस, अगर यहां तक दिख रहा है, नहीं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, अब इसमें छोटी सी गलती आपको बतानी है। इफ यू विल कॉल मी, I will help you, I will help you। अब इधर देखिए, इसमें गलती है। अच्छा, इस ये जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर दो विल नहीं आते, है ना। कभी भी आपको दो विल दिख जाए तो एक विल काटना है, दो शैल कभी भी यूज नहीं करना है, दो शैल कभी भी यूज नहीं होंगे। तो वही सेंटेंस था कि हमें एक शैल हटा, दो शैल थे ना सेंटेंस में, एक शैल हटाना है। कौन सा वाला, इन सब वर्ड के साथ, जो भी वर्ड्स लिखवाते हैं इनके साथ जो भी है। देखिए, इफ यू विल कॉल मी आई विल हेल्प यू, अगर आप मुझे फोन करोगे तब मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इधर गलती है कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं होंगे, तो दो में से एक विल काटना है। कौन सा, ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि इफ ये ना इसके साथ ये आ रहा है, तो आपको ये काटना है। और जब आप विल काटोगे ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये था आपका पहला रूल, आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो गाइस, चलिए जैसे कि ये फिर से क्वेश्चन एक दिया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसे पढ़िए और आप आंसर दीजिए 10 सेकंड के अंदर। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। अब इधर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आंसर कुछ भी हो, मैं आप अपना आंसर बताता हूँ और उससे मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होना चाहिए, आंसर शुड बी ए। फिर से ए ही आंसर है, मतलब ए में कुछ गलती है। अब देखिए कैसे, कुछ नाउन जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, कभी भी आपको फर्नीचर दे दिया जाए ना, कभी भी फर्नीचर दे दिया जाए, इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, क्या फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मनी, सीनरी, ठीक है। देखिए फर्नीचर, सॉरी गलत लिखिए, फर्नीचर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मनी, सीनरी, लगेज। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ नाउन के। ये सारे नाउन ऐसे अपने आप में जो कभी प्लूरलाइज नहीं किए जा सकते हैं, याद रखना, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। प्लूरल फॉर्म क्या, कभी फर्नीचर्स नहीं करेंगे आप, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, मनीज कभी सुना है आपने, नहीं, सीनरीज नहीं होगा, आई हैव सीन मैनी सीनरीज, गलत है वो सेंटेंस। लगेजेस भी नहीं होता है। तो सबसे पहली गलती इसमें क्या है, फर्नीचर्स नहीं आना चाहिए। और जब कभी भी ये आएगा ना, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगा, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। और इसके साथ आपको हमेशा क्या लेना है, एज अ, इसके साथ आपको हमेशा जो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब, इधर देखिए, जो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो हमेशा आपको क्या लेनी है, सिंगुलर।
सिंगुलर कैसे, अब सिंगुलर क्या क्या होती है देखिए, हेल्पिंग वर्ब में आता है इज आता है, ठीक है, इज आता है, हैज आता है ना, हैड तो दोनों में ही आता है, ठीक है। ये देखिए इज या आगे वॉज, तो आपको ये सारी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, लेकिन आपको क्या नहीं यूज करना है, आर नहीं यूज करना है, वर, हैव, ठीक है, इन सब का आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब इसको प्लूरलाइज ही नहीं बनाया जा सकता तो ये प्लूरल फॉर्म ही तो है। अब देखिए इसका आंसर, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं, हैव की जगह आपको लगाना है हैज, ऑल द फर्नीचर हैज बीन रिप्लेस्ड, पूरा जो फर्नीचर है उसे रिप्लेस कर दी। अच्छा, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि इसे काउंट क्यों नहीं किया जाता है ना, क्योंकि अगर इसे काउंट किया जाता तो आप इंफॉर्मेशन को काउंट ही नहीं कर सकते, मनी को भी काउंट नहीं कर सकते, वो तो आप पैसे को काउंट करते हैं ना। इधर देखिए उसके अंदर चीजें, नोट है, नोट को काउंट करते हैं, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मनी के अंदर जैसे चिल्लर है, पैसे हैं, नोट है, नोट को गिन सकते हैं, लेकिन पैसे को नहीं, मनी को नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इसे बोलते हैं, आपने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब जो मतलब सेंटेंस के बाद में, मतलब एंड में जोड़े गए वर्ड, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले, मतलब बिफोर, पहले जोड़े गए, स्टार्टिंग में। जैसे कि इसमें आप सीनरी देख रहे हो, सीनरी के अंदर आप देख रहे हो, इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, सीन प्लस आर वाई। तो ये सीन एक वर्ड होता है ना, सीन, क्लियर, सीन के साथ आप आर वाई लगा रहे हो तो ये पीछे वर्ड बनता है, तब जाके सीनरी बनता है। तो इसका मतलब ये जो आर वाई है ना, ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब एंड में जो वर्ड लग रहे हैं, और प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, पहले जो वर्ड लग रहे हैं, पहले वर्ड। जैसे मैं बोलता हूँ मैच्योर, आप बोलते हैं मैच्योर, तो इसके साथ लगा देते हो इमैच्योर, तो इम क्या है, इससे पहले जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। तो ये मैं नाउन में अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, जैसे भी जब भी मैं नाउन की वीडियो बनाऊंगा, तो इसका रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडेड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग इन द वैली। अब देखिए इसके अंदर भी आपका जो आंसर होना चाहिए, मतलब एरर पार्ट ए, देखिए ये इवेंचुअली हो रहा है, मतलब वैसे ही ना, रैंडमली हो रहा है ये सब, कि ए ही ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं, क्योंकि अब मैंने जो सेट किया हुआ है, या मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और वहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर ए ही है ज़्यादातर, है ना। अब देखिए कैसे, नहीं सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर होना चाहिए बी, सॉरी फॉर दैट, मैंने अच्छे से देखा नहीं, तो आंसर शुड बी बी। अब बी कैसे, इधर देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे, कुछ वर्ड्स आपको याद रखने, विद, along with, along with, as well as, except, like, unlike, इधर देखिए with, along with, as well as, except, like, unlike, in addition, इधर देखिए। तो जब कभी भी ये वर्ड आएंगे, इधर देखिए इसके साथ होगा क्या, जब कभी भी ये वर्ड आते हैं, इनके साथ ना, देखिए आपको पता है इसके साथ दो नाउन जुड़ेंगे, नाउन वन, नाउन मतलब आपको पता है सब्जेक्ट, और इसके साथ ही नाउन टू जुड़ेगा, है ना, नाउन टू। तो आगे जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, जो आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। किसके अकॉर्डिंग लगानी है आपको, नाउन वन के अकॉर्डिंग, नाउन वन के अकॉर्डिंग आपको लगानी है, जब ये वर्ड बीच में जुड़े, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द जनरल विद, देखिए विद आ गया, और जनरल यहाँ पे क्या है, जनरल, जनरल क्या है, जनरल विद 1000 ऑफिसर्स, 1000 ऑफिसर्स, देखिए ये क्या हो गया, नाउन टू, और जनरल हो गया नाउन वन। तो भाई आप बताइए 1000 ऑफिसर्स के हिसाब से तो हैव आना चाहिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर जनरल एक ही व्यक्ति होगा ना, तो जनरल के हिसाब से तो यहाँ हैज आना चाहिए ना, हैज। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, इसके अकॉर्डिंग, तो बस आपको हैव की जगह आपको हैज लगाना है, क्योंकि जनरल के साथ हैज आता है,
है ना, जनरल जो कमांडेंट वगैरह जनरल इस टाइप से होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी शुड बी द राइट आंसर, हैज सरेंडेड। क्लियर। एक एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आई एज वेल एज राधिका, ठीक है, इज गोइंग टू अ ट्रिप। इधर देखिए एक एग्जाम्पल लिख लिया मैंने यहाँ रेंडमली। तो इधर देखिए फिर से आपको दिखा एज वेल एज जुड़ा है, और ये हो गया नाउन 1, ये हो गया नाउन 2, नाउन 2। अब इधर देखिए नाउन 2 राधिका के साथ तो इज आता है, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। इसका आंसर होना चाहिए आई एज वेल एज राधिका एम। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम लगता है ना कि इज। आपको थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस सही है। आई एज वेल एज राधिका एम गोइंग टू अ ट्रिप। क्लियर? गोइंग फॉर अ ट्रिप, सॉरी फॉर दैट, गोइंग फॉर अ ट्रिप। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट रूल के बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सो गाइस चलिए ये सॉरी आपको नीचे फ्लैश करके दिया होगा 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वॉक एंड स्टे होम। मतलब जो वेदर है वो सनी था, बहुत अच्छे होने के कारण सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क, मतलब मैंने स्किप कर दिया वर्क को और स्टे मतलब घर पे ही रहने के लिए ना। अभी तक देखिए इसके अंदर अगर एरर पार्ट देखा जाए तो एरर पार्ट होगा ए के अंदर। एरर पार्ट किसके अंदर है? ए के अंदर। क्यों है ये देखते हैं अच्छे से। देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए यूज ऑफ बीइंग, तो आपको बीइंग यूज करना है। बीइंग, तो देखिए बीइंग कैसे यूज होता है, आपको क्या देखना है, बीइंग के साथ अगर कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या किसी थिंग की बात हो रही है, तो देखिए या किसी थिंग की बात हो रही है ना, किसी थिंग या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले आपको इट जोड़ना है। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट या थिंग्स के साथ क्या था, इट। तो आपको ये बनाना है इट बीइंग और प्लस थिंग होनी चाहिए कोई भी। तो ये आपका रूल बनता है। लेकिन रूल नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको बीइंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, बीइंग, और इसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट दिया है, क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका मतलब कोई नाम, कोई सब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन दिया हुआ है, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको दिया हुआ है, तो इससे पहले आपको इट का यूज नहीं करना है। अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखिए क्वेश्चन एक है, बीइंग अ सनी डे, सनी डे आ गया है ना, एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट, वैसे तो वस्तु नहीं है लेकिन पर्सन भी नहीं है ना, तो थिंग में उसे ले लेते हैं। डे क्या एक थिंग है, तो उससे पहले आपको क्या लगना है, इट। तो इसका आंसर होता है इट बीइंग अ सनी डे, इट बीइंग अ सनी डे। ये आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इधर देखिए, इट बीइंग अ टीचर। अब आपको लगा आई कुड सॉल्व दी सम्स। अब इधर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इट बीइंग अ टीचर आई कुड सॉल्व दी सम। अब इसके अंदर हो क्या रहा है भाई, बीइंग आ गया, बीइंग के बाद क्या है, एक लिविंग थिंग है, मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, एक टीचर की। तो इधर देखिए मैंने बताया था जब यहाँ किसी व्यक्ति की बात होगी तो आपको इट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, आपको इतना ही रखना है, बीइंग अ टीचर आई कुड सॉल्व दी सम्स। ठीक है, मतलब मैं एक टीचर होने के नाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5। सो गाइस चलिए ये जो 5th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसे डील कीजिए विद इन 10 सेकेंड्स। चलिए मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ 5th क्वेश्चन। 2 hours have passed since he had fallen asleep। मतलब क्या, 2 घंटे हो चुके हैं कि वो अभी तक सोया हुआ है, ऐसा है ना कुछ क्वेश्चन आप लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी सी में एरर है। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए आपको सिंस का रूल याद रखना है। क्या, सिंस का रूल आपको याद रखना है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी सिंस आ जाए, सिंस बीच में आ रहा हो तो सिंस से पहले और बाद में देखना है आपको। अगर सिंस से पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज, या आपको हैव लगाना है, और हैज हैव के साथ आपको पता है V3 का यूज होता ही होता है, हैज हैव प्लस।
लेकिन सिंस के जस्ट तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, केवल V2। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनेट, आपको पता ही होगा, इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनेट। तो आपको ये यूज करना है अच्छे से, क्लियर। अब इधर देखिए, अच्छा अगर कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि सिंस स्टार्टिंग में आ जाए, सिंस स्टार्टिंग में आ जाए तो इसके जस्ट तुरंत बाद V2 आएगा, और इससे आगे जो सेंटेंस बनेगा उसमें भी क्या आना चाहिए, हैज या हैव प्लस V3। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा ना, V3 एंड में भी आ सकता है, लेकिन सिंस के बाद V2 ही आना है बस केवल। तो इधर देखिए क्वेश्चन में यही है, 2 आर्ट्स, देखिए 2 आर्ट्स हैव आ गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फिर सिंस है, सिंस बीच में, सिंस के जस्ट तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, ही हैड फॉलन अस्लीप, नहीं फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलिंग। इधर देखिए तो आपको V2 लगाना है, तो ही फेल अस्लीप, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसका मतलब सिंस का ये रूल है ना, कि उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उससे पहले या आगे सेंटेंस के हैज हैव प्लस V3 आपको देख लेना है अच्छे से ना। और इस सिंस का मतलब भी मैं बता देता हूं आपको, इसका मतलब जब से, इसका मतलब जब से होता है ना। तो आपको ये अच्छे से, आपको ये जो 5 रूल्स मैंने आपको अच्छे से करवाए, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब आप क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस हिसाब से मैं आपको डेली, मतलब डेली तो नहीं, जब भी वीडियो बनती है तो मैं ऐसे 5-5 करके आपको रूल्स कराते रहूँगा। या आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो डाली जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू ऑल।